साथियों, मैं इंजीनियर नरेंद्र सिंह और आज आपका मैं एक बार फिर अनोखी सेवा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। देखिए, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ये एक ए वस्तु है और ये एक बी वस्तु है। इसका द्रव्यमान m1 मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान m2 मान लेते हैं, और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो जो है r है। तो ये दो वस्तुएं ए बी हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो F = होगा, F समानुपाती होगा m1 × m2 के। मतलब जो बल है इन दोनों के बीच में, वो दो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो F इसको लिखेंगे 1/r²। अब इनको जब दोनों को मिला देंगे तो F ये हो जाएगा m1 m2/r²। ये F = कैपिटल G m1 m2/r²। यहाँ पर जो ये कैपिटल G आया, ये कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, और इसको जो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं। इसको जो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं। और कैपिटल G का मान होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ये जो है इसकी जो है इसका मान होता है। अब देखिए, अब हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है उसको भी यहीं पर हम जो है डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए, अभी हमने न्यूटन के दूसरा नियम को पढ़ा था, F = ma। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर मुक्त अवस्था में गिरती है तो इस a को हम लिख लेते हैं जो है m × g। a की जगह हम g लिखते थे, गुरुत्वीय त्वरण। ये g है जो है गुरुत्वीय त्वरण। तो एक फार्मूला हमें ये मिल गया। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक हम चित्र बनाते हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर एक वस्तु रखी है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान me है और ये स्मॉल m, इसको मान लेते हैं वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है। और दोनों के बीच की दूरी आरी है। आरी माने पृथ्वी की त्रिज्या। देखिए, पृथ्वी का जो पूरा जो द्रव्यमान है वो केंद्र पर ही संकेंद्रित रहता है। तो अब ये वस्तु जो छोटी सी है, इसका जो है त्रिज्या एक तरह से मतलब नगण्य है। तो अब यह जो दूरी हुई है आरी हुई, इस वस्तु की और पृथ्वी के बीच की दूरी आरी रहेगी। तो अब देखिए, ये जो फार्मूला है, अब ये हो जाएगा F = कैपिटल G एक me, एक यहाँ पर वस्तु हम मानेंगे पृथ्वी को और दूसरी वस्तु हो गई या स्मॉल m अपान, अब ये जो दूरी है दोनों के बीच की दूरी है तो r²। एक फार्मूला हमें ये मिल गया 1 और एक फार्मूला 2 ये हमें मिल गया न्यूटन के नियम से। तो ये F = mg, ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m, ये वस्तु का द्रव्यमान है। F की जगह हम लिख देंगे mg। तो अब यहाँ पर जब हम रख देंगे mg, तो अब ये स्मॉल m कट गया। अब क्या हो गया, ये स्मॉल g ये = हो गया कैपिटल G me/r²। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है और ये आगे चल करके ये सिद्ध करने के काम आएगा कि जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं और या जब हम नीचाई की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है या घटता है। इसको जो है हम जो है अगले लेक्चर में सिद्ध करेंगे। तो आपको यदि ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।